श्रील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय प्रथम मुनियों की जिज्ञासा, और ये है श्लोक संख्या 9। अनुवादित तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुम् अर्हसि। तत्र वहाँ, तत्र वहाँ, अंजसा सहज, आयुष्मान दीर्घ जीवन का आशीर्वाद, दीर्घ जीवन का आशीर्वाद पाए, भवता आपके द्वारा, यत् जो कुछ विनिश्चितम निश्चित किया, पुंसाम जन सामान्य के लिए, एकांततः नितांत श्रेयः परम कल्याण, तत् उस न हमको संसितुम समझाने हेतु अर्हसि योग्य हो। अनुवाद। अतएव दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमौ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तन्नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिव शाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशनाय स्वयं निजवांछित। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। हमारे प्रिय पवनदेव प्रभु के घर पे चश्मा तो श्रीमद् भागवतम अद्भुत ग्रंथ है, और जिसे कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम सुनते सुनते ही भगवत प्रेम की प्राप्ति निश्चित है। खाली सुनते रहो बस, अल्टीमेट है ये। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम। वैष्णव को अति प्रिय श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है। और हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के 17 साल खाली एक भागवत का टीका लिखने में उन्होंने निकाल दिए। 17 साल उनको इतनी प्रिय थी। यहाँ तक कि अमेरिका में खाली भागवतम लेके चले जाते हैं, 200 बुक्स भागवतम की। और उस टाइम फर्स्ट कैंटो 3 वॉल्यूम में था, तो टोटल 600 बुक लेके जाते हैं, ट्रंक में भर के भागवतम लेके जाते हैं। और वो भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और उससे कुछ आमदनी होती थी, उससे अपना जो भी थोड़ा बहुत खर्चा वहाँ का खुद का लगता था वो थोड़ा निकालते थे। इस तरह से वो अपना जीवन यापन करते थे अमेरिका में। तो आज से मतलब ये श्लोक से अब शौनक आदि ऋषि 6 प्रश्न पूछने वाले हैं सूत गोस्वामी से। 6 बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछने वाले हैं, जो भागवतम का एक बहुत बड़ा आधार रखते हैं। 6 प्रश्न, ऐसे 6 प्रश्न करने वाले हैं। इसलिए 6 प्रश्न करने से पहले आज का ये पहला प्रश्न पूछेंगे वो। उससे पहले उन्होंने सबसे पहले सूत गोस्वामी की योग्यताओं पे प्रकाश डाला कि हम आपसे कुछ ऐसे अद्भुत प्रश्न पूछने वाले हैं। इसलिए हम पहले देख रहे हैं कि आप कितना देख रहे हैं, मतलब हम आपको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आपकी योग्यताएं क्या क्या हैं। तो पिछले 3 श्लोक में हमने सूत गोस्वामी की योग्यताओं के बारे में श्रवण किया था।
उनकी क्या क्या योग्यताएं थी। एक तो वो पूरी रूप से निष्पाप थे, है ना, वो कोई भी पाप कार्यों से रहित थे, और दूसरा था कि वो सभी इतिहास पुराणों को अच्छी तरह पढ़ चुके थे और समझाने में भी जैसे कहते हैं ना कि एक्सपर्ट थे, है ना। तो दो चीजें हमने छठे श्लोक से प्राप्त करी। एक तो सभी पापों से रहित थे, दूसरा इतिहास पुराणों का उन्होंने ढंग से अध्ययन भी किया था और अध्ययन के साथ साथ दूसरों को भी अच्छी तरह समझा सकने में वो समर्थ थे। 7वें श्लोक में हमने पता चला कि उनमें एक बहुत विशेष योग्यता थी कि वेद व्यास जी ने जो वेदांत सूत्र का रचना किया है उसका पूरा ज्ञान उनको था, साथ साथ में अन्य ऋषियों का भी जिनके अलग अलग सिद्धांत थे आध्यात्मिक क्षेत्र में और भौतिक क्षेत्र में, उनका भी ज्ञान उनको था। तो पूरी तरह से उनको सभी शास्त्रों का ज्ञान था, वेद व्यास जी के ग्रंथों का ज्ञान था, अन्य ऋषियों के क्या सिद्धांत थे उनकी भी नॉलेज उनको थी। और फिर 8वें श्लोक में पिछली बार हमने सुना कि वो बड़े सौम्य थे, बड़े सरल थे और इसलिए हर चीज को गहराई से समझते थे, सब चीजों की डेप्थ तक जा चुके थे। मतलब ऐसा नहीं कि जितने भी शास्त्र थे खाली ऊपरी ऊपरी पढ़ लिया, अंदर तक जानते थे। इसलिए लिखा है तत्सर्वम तत्वस्तत्। 8वें श्लोक के पहले तत्वतः से आप जानते हैं किनकी कृपा से, आपके गुरुओं की कृपा से, तद अनुग्रह। क्यों आप पे कृपा करी? क्योंकि आप स्निग्धस्य हैं, आप बड़े अपने गुरुओं के प्रति स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, इसलिए उन्होंने आपको वो बातें भी बता दी जो बड़ी गुह्य थी, वो बातें भी आपने उनसे सुन ली। मतलब गुरु शिष्य को तभी बहुत गुह्य बातें बताता है जब शिष्य गुरु के प्रति बड़ा निष्ठावान, बड़ा आज्ञाकारी और बड़ा एक स्नेह रखता है ना। स्नेह मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपना जीवन देना चाहता है, जीवन देने की तैयारी में रहता है, ऐसा स्नेह प्रेम रखता है। तो ऐसा जब गुरु के प्रति कोई शिष्य स्नेह रखता है तो गुरु उन्हें ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं जो सामान्य व्यक्ति को भी नहीं बताते, बिल्कुल गुह्य बातें। गुह्य मतलब दिव्य शिक्षा, जो शिक्षा प्राप्त करके शिष्य जो होता है उसका जीवन जो होता है धन्य हो जाता है। तो ये सब चीजों को भी आपको प्राप्त है, ठीक है, ये सब हमने सुना था, है ना। अब आज के प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न में वो ही कह रहे हैं तत्र तत्र। तत्र तत्र का मतलब क्या हो गया? वहां वहां। वहां वहां का मतलब क्या हो गया कि वो शास्त्रों में से जो शास्त्रों का आपने अध्ययन किया है, जो आपको शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त किया है, उनमें से आप क्या करिए? सिलेक्ट करिए। क्या करिए आप? उनमें से आप सिलेक्ट करिए अंजसा आयुष्मान। अंजसा मतलब जो हम सरलता से समझ सके। अंजसा का अर्थ क्या हो गया? सरलता से समझ सके। हे आयुष्मान, हे बड़ी उम्र वाले, मतलब कौन? सूत गोस्वामी। समझ गए? भवता यद विनिश्चितम। भवता मतलब आपके द्वारा, यद विनिश्चितम जो चीज आपने निश्चित कर ली है। निश्चित कर ली है मतलब जिसे कहते हैं कि आपने आपकी बुद्धि के द्वारा ये निश्चित कर लिया कि इसके अलावा और कोई चीज लोगों के कल्याण के लिए नहीं है। निश्चित कर लिया आपने, है ना, डिटरमाइन कर लिया, निश्चित कर लिया। तो वो आपके द्वारा जो भी आपने निश्चित कर लिया है, कहाँ से निश्चित किया है? तत्र तत्र मतलब उन शास्त्रों से जिनका आपने अध्ययन किया, उनसे जो चीजें आपने निश्चित कर ली है उनका सार हमें बताइए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो हार्ड हो, अंजसा इजी भी होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? दो चीजें, एक तो बिल्कुल सही चीज बताओ, कोई उधर उधर की चीज मत बता देना, है ना। आपने जो शास्त्र पढ़े, हर एक शास्त्र का कुछ न कुछ सार होता है, फिर उन सभी सारों का भी सार बता दीजिए। विनिश्चित करके मतलब बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, है ना। इलाज बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हम बोलते हैं डॉक्टर साहब आप इलाज कर पाओ तो ही आप इलाज करना, हम बोलते हैं ना। इलाज परफेक्ट होना चाहिए और साथ साथ में इस तरह से बताओ कि पेशेंट को ज्यादा तकलीफ भी नहीं हो। अंजसा मतलब इजी। अब जैसे मान लीजिए कि अशोक जी को कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज नहीं हो रहा है, बुरा मत मानिएगा, ऐसी बीमारी हो गई जिसकी ना इलाज है, ठीक है। अब ये कोई बहुत बड़े वैद्य के पास गए, उन्होंने बोला भाई साहब मैं आपका ये बीमारी सही कर दूंगा, इसका इलाज है।
तो ये बड़े खुश हो गए, बोले बताइए क्या इलाज है। बोले आपको हिमालय में जाके जड़ी बूटियां लानी पड़ेगी, यहाँ से। अब वो क्या बोलेंगे, मैं बीमारी से हूँ मैं बीमारी से हूँ, हिमालय की कहाँ जाऊंगा, कौन सी जड़ी बूटियां। तो आप समझ रहे हैं, दोनों बातें होनी चाहिए। एक तो चीज भी परफेक्ट, इलाज भी परफेक्ट होना चाहिए, साथ साथ में इजी भी होना चाहिए। हार्ड होगा तुम कर नहीं पाएंगे, है ना। तो ये बता रहे हैं कि आप हमें निश्चित करके इजी चीज बताइए, हे बड़ी उम्र वाले, आपके द्वारा क्या आपने निश्चित किया है, किनके लिए, पुंसाम, पुंसाम मतलब मनुष्यों के लिए, है ना। जो जीवात्माओं ने 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, उनके लिए बताइए। क्या बताइए, एकांततः, एकांततः मतलब एकमात्र, जिसका अंत एक ही है, एक ही चीज बताइए, जो पूरी तरह से कंप्लीट एक ही मार्ग बताइए। किसके लिए, श्रेय के लिए। श्रेय के लिए मतलब अल्टीमेट बेनिफिट, है ना। दो शब्द होते हैं, एक श्रेय होता है और एक प्रेय होता है ना। तो प्रेय का मतलब जो तुरंत हमें लाभ मिलता है, और श्रेय मतलब जो हमें अंततः लाभ मिलता है। मतलब एक तरह समझ लीजिए, श्रेय का अर्थ ये होगा कि जिसको पाने के बाद अब कुछ और पाने की इच्छा नहीं रह जाए। प्रेय का मतलब क्या होगा कि एक चीज पाने की इच्छा होती है, वो खत्म होती है, दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। जैसे मान लो अब जैन की शादी हो गई, अब पवन देव प्रभु का प्रेय क्या था, जैन की शादी प्रेय है या श्रेय है? पवन देव प्रभु प्रेय है, श्रेय है? प्रेय है ना, क्योंकि ये एकमात्र इच्छा, तो इसके बाद तो अब शादी हो गई, अब लड़का हो जाए, आप समझ गए। तो एक चीज खत्म होती है, उसके बाद एक और इच्छा पूरी हो जाती है, फिर लड़का हो जाए तो अच्छी स्कूल में भर्ती हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रेय है। प्रेय मतलब तुरंत हमें से लगता है कि भाई ये हमारा, ये अच्छा है, हमारा कल्याण होगा। लेकिन इसमें प्रेय की बात नहीं बताई, इसमें क्या कर रहे हैं, श्रेय। श्रेय मतलब ऐसी चीज बताइए जिसको पाने के बाद और कोई चीज पाने की इच्छा नहीं होती, ये चीज बताइए। एकमात्र मार्ग बताइए श्रेय प्राप्त करने का। तन मतलब वो चीज बताइए, न मतलब हमें, न मतलब हमें, संसितुम अर्हसि, अर्हसि मतलब हमें अगर आप लगते हो, एक तो अर्हसि का मतलब अगर आपको लगते हो कि हम योग्य हैं तो हमें बताइए, है ना। पहले जो क्वेश्चन पूछते थे वैदिक सिस्टम ये था कि अगर आपको लगता है कि हम योग्य हैं तो आप बताइए हमें, है ना। ये सिस्टम होता है कि प्रभु जी मैंने एक प्रश्न पूछा, अगर आपको लगता है कि मैं योग्य हूँ समझने के लिए तो आप बताइए। एक तो ये मतलब हो गया। दूसरा मतलब ये होगा कि वो समझने के लिए आसान योग्य होना चाहिए, आसान सरलता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए आप हमें ये, अगर सरल हो, योग्य हो तो हमें बताइए, हम जिसको फॉलो कर सके वो बताइए। ऐसी चीज मत बताइए कि हम लोग फॉलो कर ही नहीं सके, ठीक है। तो ये श्लोक का अर्थ है, समझ गए, बहुत अच्छा अर्थ है। तत्र 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 अंजसा आयुष्मन, क्या श्लोक का अर्थ हुआ? क्या नाम है, राष्ट्रपति माता जी, क्या अर्थ है? जीवन का श्रेय क्या है? नहीं, पहले तत्र तत्रांजसा आयुष्मन भवता यद निश्चितम, पहली लाइन का बताइए। कहाँ थे आपका ध्यान? ध्यान इसीलिए आप पेन और डिस्टर्ब हो रहे हैं। तत्र तत्र अंजसा आयुष्मन, और कोई माताएं बताएं? जो शास्त्रों से आपको ज्ञान मिला है, हाँ, हाँ सार में बताइए, और वो समझने में भी इजी होना चाहिए। अंजसा, अंजसा मतलब बता रहे हैं सहज होना चाहिए, ऐसी चीज नहीं कि आप बिल्कुल मुश्किल इलाज बता दो हमें। एक तो पहले इलाज बताओ, और दूसरा कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। और आप बड़ी उम्र के हैं, आपने जो जो निश्चित किए वो बताइए। दूसरी लाइन का अर्थ बताइए, प्रभु जी में कौन बताएगा? शोभन कृष्ण को आप बताएंगे। पुंसाम एकांततः श्रेयस तन्ना संसमरसि। देखिए अगर हम श्लोक समझ लेंगे ना, तो हमने आधा, तो हमारी आधी क्लास तो सफल हो गई श्लोक समझने से। इतना हमें रिलीफ मिलता है कि अगर हम कोई श्लोक समझ ले तो पूरे दिन भर हमें वो श्लोक का जो मनन चलता रहता है। दूसरी लाइन का बताइए शोभन कृष्ण प्रभु। नहीं, ध्यान नहीं है, गौतम गुरु आप बताइए। जो मनुष्यों के लिए एकमात्र एकांत, पुंसाम एकांत श्रेय वो हो, और समझने में सरल हो। हाँ, श्रेय का अर्थ क्या है? श्रेय का मतलब अंततः कल्याण किसमें है हमारा?
ठीक है ना। एक होता है कि तुरंत कल्याण मिलता है, जैसे व्यक्ति क्या देखता है कि भाई मुझे अभी पैसा कमाना है, अगर पैसा ये भाई ये तो काम के, ये तो भक्ति तो बाद के काम है, पहले पैसा तो कमाऊं मैं। तो भक्ति को उसने क्या समझा है, ये सेकेंडरी आइटम है, पहले मेन चीज क्या है, पैसा कमाना। तो जो प्रेय है वो उसको क्या समझता है, श्रेय समझता है ना, सही बात है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वो पैसा कमाने के बाद सुखी हो जाएगा कि नहीं होगा, उसको और कुछ चाहिए। इसलिए आप श्रेय बताइए, प्रेय मत बताइए हमें। तो ये श्लोक का अर्थ है। अब हम देखते हैं सारार्थ दर्शनी टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, किस प्रकार से उन्होंने लिंक बताया है, बहुत ही अच्छा लिंक बताया है ना। हर एक श्लोक का पिछले श्लोक से लिंक होता है, तो वो चीज बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तो क्या मैं सब कुछ बता दूं क्या? उनकी स्टाइल थोड़ी विनोद वाली है। क्या बोल रहे हैं सूत गोस्वामी, जैसे मान लो शौनकादि ऋषि ने बोला कि आपको तो सब कुछ ज्ञान है, तो सूत गोस्वामी कैसे बोलेंगे, तो क्या मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें? तो उसको उसके जवाब में शौनक ऋषि क्या कह रहे हैं, नहीं सब कुछ मत बताइए। क्या बताइए, जो जो का सार है वही बताइए। लिंक समझ गए आप, है ना, कैसे जोड़ा उन्होंने। ये आचार्यों की महिमा है, कैसे जोड़ा। क्या सब कुछ बता दो तुम्हें, बोले नहीं सब कुछ मत बताइए, जो जो सार आपने सार पकड़ा है वो चीज बताइए आप। आगे क्या कह रहे हैं वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वे इस बात का उत्तर देते हुए कहते हैं कि शास्त्रों के सभी निष्कर्षों में से भी वो कौन से निष्कर्ष है वो जो सुना जाता है, शास्त्रों के सभी निष्कर्ष है ना, हर एक शास्त्र का एक निष्कर्ष होता है। उन निष्कर्षों में भी कौन सा निष्कर्ष जो है, जो अल्टीमेट है वो बताइए आप, समझ रहे हैं। इसलिए कहा है तत्र तत्र। आगे कह रहे हैं हे दीर्घजीवी ऋषि, दीर्घजीवी ऋषि बताया है, क्या कहा है, आयुष्मान। आयुष्मान मतलब दीर्घजीवी ऋषि, उसके द्वारा वो क्या बोलना चाहते हैं, ये इंगित करता है कि उन्होंने लंबे समय तक शास्त्रों का अध्ययन और उन पर विचार विमर्श किया। देखिए है ना, दीर्घजीवी ऋषि बोलने पे उनका क्या मंतव्य है कि इसका मतलब आपने लंबे समय तक शास्त्रों का अध्ययन किया है और उन पे विचार विमर्श किया। इसलिए हे भक्तों, भक्ति का कार्य लंबे समय वाला है, छोटे समय में कुछ मिलने वाला नहीं है। कभी कभी हम भक्त लोग 4 साल 5 साल 10 साल भक्ति करते फिर ऊब जाते हैं, माला छोड़ देंगे, रीडिंग छोड़ देंगे, होता है कभी, देखते हैं नियमों को तोड़ना शुरू कर देंगे कि मैंने तो 10 साल भक्ति कर ली भाई। लेकिन ये प्रोसेस 10 साल वाला नहीं, कैसा है, ये लंबे समय वाला प्रोसेस है। हाँ, हमने वहां पे पर्व पार्टी में सुना था। तो कहने का तात्पर्य कि भक्ति का जो प्रोसेस है वो लंबे समय का प्रोसेस है, जल्दी से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हमें सबसे ऊंची चीज चाहिए तो उसके लिए हमें तपस्या भी ऊंची करनी पड़ेगी। तो उस पे ही कह रहे हैं, आयुष्मान पे ये शब्द बता रहे हैं, तत्र तत्र पे बताया, आयुष्मान पे बताया। फिर आगे कह रहे हैं कि हमें पूर्ण रूप से एकांत तक बता रहे हैं कि हमें पूर्ण रूप से या फिर शुरुआत से एकांत तक, आप समझ गए, एकांत तक बताया, या तो पूरी तरह से हमें बताइए, या फिर एकांत मतलब शुरुआत से हमें बताइए। श्रेय, श्रेय का अर्थ क्या बता रहे हैं, मानव जाति का सर्वोच्च लक्ष्य। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं, श्रेय का कि मानव जाति का सुप्रीम गोल। श्रेय का अर्थ क्या हो गया, परम लक्ष्य। जैसे मान लीजिए कि तुषार सीए कर रहा है, तो सीए करना इसका लक्ष्य तो है ना, लेकिन परम लक्ष्य है नहीं है ना, परम लक्ष्य तो नहीं है ना, कि सीए करना एकमात्र लक्ष्य है नहीं। तो ये कह रहे हैं कि मानव जाति का जो परम लक्ष्य है वो उसके विषय में बताइए। आपने सभी शास्त्रों को देखकर समझा है, तत्र तत्र, आपने सभी शास्त्र पढ़े हैं और समझा है, इसलिए कह रहे हैं तत्र तत्र। आप हमें उन कथनों के द्वारा समझाएं जिन्हें शीघ्रता से समझा जा सके, उसको कह रहे हैं अंजसा। क्या कह रहे हैं, अंजसा का क्या हो गया, इजीली, हम लोग सरलता से समझ सकें, है ना। एक बात देख रहे हैं आप, ये हमने नोटिस किया है, कितने लोग हमारे देश में भी, हम लोग कितने लोगों से मिलते हैं जो काफी समय से पूजा पाठ या आध्यात्मिक कार्यों में लगे हुए, लेकिन उनसे पूछा जाए जीवन का उद्देश्य क्या है, ढंग से जवाब नहीं दे पाते। सही बात है, अनंत जगन्नाथ। और हमारे जो इस्कॉन में भक्त हैं वो तुरंत बता देते कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है ना। कोई भक्त थोड़े टाइम में भक्ति करता है तो उसको, यद्यपि वो अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसे गोल तो पता चल गया है। सही बात है
है ना, तुरंत बता देता है भगवान कृष्ण है, हमारा जीवन का उद्देश्य है। ये क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए, आंसर बताने के लिए लोग बता नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य उसको इजीली प्रेजेंट करते हैं ना। हम लोग इतनी होशियारी क्यों मार रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे आचार्यों ने ये चीज हमें इजीली प्रेजेंट कर दी है। ये प्रश्न पूछना अपने आप में इजी नहीं है। ये प्रश्न पूछा किन्होंने? कभी आपने प्रश्न पे ध्यान दिया है? प्रश्न में प्रकाश डाला, क्या प्रश्न है ये प्रश्न कितना महान है कि व्यक्तियों के लिए परम कल्याण क्या हो वो चीज बताइए, आप सब शास्त्र के निचोड़ के आराम इजीली समझ सकें। ये प्रश्न कितना महान है। किसके व्यक्ति के हृदय में, अगर हम आज शास्त्र नहीं पढ़ते या भक्तों का संग नहीं करते या हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों के संपर्क में नहीं आते, ऐसा प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकता था क्या? आप बताइए, हमारे दिमाग में क्या प्रश्न आता? क्या प्रश्न आता? हमारे दिमाग में प्रश्न आता भाई, हम अगर आपस में मिलते क्या बातें करते हैं? कैसा चल रहा है काम धंधा, क्या हो रहा है? अरे इन्होंने तो बड़ी गड़बड़ कर दी, पाकिस्तान ने, मोदी भयंकर जवाब देगा। हम तो ये बातें करेंगे और क्या करेंगे? हम कभी ऐसी चीजों का प्रश्न कर सकते हैं कि इस दुनिया से परे क्या हो रहा है, ऐसा दिमाग चलेगा हमारा कि इस भौतिक जगत से परे कुछ है, इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे हम, हमारा दिमाग नहीं चलेगा। तो आप समझ रहे हैं ये शौनक ऋषि जो प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न कितनी ऊंची क्वालिटी के। परीक्षित महाराज ने भी जो प्रश्न पूछा था कि वो व्यक्ति जो मरने वाला है उसका धर्म क्या है, उसे क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी ने कांग्रेचुलेट किया कि आपका प्रश्न ही इतना जबरदस्त है, आपका प्रश्न मानव समाज के लिए परम कल्याणकारी है। प्रश्न देखिए क्या क्वालिटी का प्रश्न पूछा है। ये समझ ये हमें बड़ी कृपा से ये चीजें इजीली मिल रही है। इनके प्रश्न ही नहीं मिलते आजकल। व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? पैसा कमाना। आज हर एक व्यक्ति को क्या करना है? करियर बनाना है, पैसा कमाना है। उसको क्या दिखता है कि भाई सब लोग यही कर रहे हैं, हमें भी ये करना है। उसके दिमाग में ऐसे प्रश्न ही नहीं आते। लेकिन सोचना चाहिए कि ये तारे हैं, सूर्य है, चांद है, ये कहाँ से आए, इसके बाद भी कुछ है क्या? हम लोग कौन हैं? हम लोग अज्ञानता में क्यों हैं? हमें जो सुख नहीं मिलना है, सुख मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है? ये प्रश्न हमारे दिमाग में आते ही नहीं। तो अंजसाकार बताया कि हमें इजीली बताइए। इजीली क्यों बताइए वो भी तात्पर्य प्रभुपाद जी क्यों मांगे, बताएंगे कि क्यों वो सरलता से समझ सके, ऐसी बात क्यों बता रहे हैं शौनक ऋषि, वो भी तात्पर्य प्रभुपाद बताएंगे। आगे कह रहे हैं श्रेय का अर्थ। अब देखिए श्रेय का अर्थ कितना सुंदर बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। आप चाहें तो लिख सकते हैं अगर आपके पास नोटबुक पेन हो। वो कह रहे हैं श्रेय का अर्थ है जिससे अधिक और कुछ भी नहीं। पहला अर्थ क्या बता रहे हैं? जिससे अधिक और कुछ भी नहीं। ये गीता जी में भी 6वें अध्याय में एक श्लोक है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम कृतम। जो प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। पहले तो बताया इससे अधिक कुछ नहीं। दूसरा बता रहे हैं कि जिसके बराबर भी कुछ नहीं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई इससे अधिक नहीं, इसके बराबर में और कोई 2-3 चीजें होगी, है ना। मोक्ष भी तो हो सकता है, भगवान के प्रेम के बराबर मोक्ष भी तो हो सकता है। तो बोले इसके बराबर भी कुछ नहीं है। और तीसरा बता रहे हैं कि और जो तारतम्यता की गणना करते समय किसी और वस्तु में सम्मिलित न किया जाए। समझ रहे हैं? तारतम्यता मतलब समझ रहे हैं? अलग अलग डिग्री होती है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो कह रहे हैं कि श्रेय का मतलब ये हुआ कि ये कोई भी डिग्री में फिट नहीं होते, डिग्री से परे हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कर्म से अच्छा ज्ञान, ज्ञान से अच्छा योग। ये क्या हो गया? कर्म हो गया गुड, ज्ञान हो गया बेटर और योग हो गया बेस्ट। लेकिन भक्ति इन डिग्रियों में नहीं है, इससे परे है। तो आप हमें श्रेय मतलब बताइए, हमें ऐसी चीज बताइए जो दुनिया की कोई भी गुड, बेटर, बेस्ट से परे है, उसे कहते हैं श्रेय। समझ रहे हैं? हम परम जो लाभ है भगवान, मैंने आंसर बताया दिया कि परम श्रेय क्या? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो भगवान के प्रेम की तुलना हम भौतिक जगत की कोई भी उपलब्धि से नहीं कर सकते। ठीक है, ये बता रहे श्रेय का अर्थ। हाँ, बाद में कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या कह रहे हैं, बाद में इसे श्रीमद् भागवत में प्रकट किया जाएगा। ये सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम है। क्या है श्रेय? क्या है? आंसर बता दिया, भगवत प्रेम। वैसे ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सबके आंसर आएंगे अलग अलग श्लोकों में। हम जब पढ़ेंगे आगे आएंगे सबके आंसर आएंगे, तब हम चर्चा करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। लेकिन अभी फिलहाल इन्होंने अपनी टीका में बता दी कि सबसे बड़ा श्रेय है भगवान से, भगवान का प्रेम, सर्वलक्ष्य भगवत प्रेम है।
ना कि स्वर्ग की प्राप्ति, ना ही मोक्ष की प्राप्ति। स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के बाद भी जाने के बाद हमारे गिरने का खतरा है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी हम मोक्ष की पद पे हमेशा नहीं रह सकते, इसलिए ये परम श्रेय नहीं है। और आगे क्या बता रहे, श्रेय का भगवान का प्रेम क्यों है? क्योंकि प्रेम भगवान तक को नियंत्रित कर लेता है, इससे बढ़कर और क्या होगा, है ना। प्रेम के वश में भगवान हो जाते हैं, तो इससे बढ़कर और क्या श्रेय होगा। चल खाली सोचिए कि हमें कहां तक जाना है, हम ऐसी चीज प्राप्त कर ले जिससे भगवान हमारे वश में हो जाए। हमारे वश में हम ऐसे कोई भगवान को डोमिनेट नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं जिसे प्राप्त करने के बाद भगवान हमारे बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, हम लोग भगवान के सानिध्य प्राप्त करें, तो ये प्रेम के कंट्रोल में भगवान आ जाते हैं। ये दूसरे श्लोक में भी हमने सुना था, दूसरे श्लोक में, कि जो भागवत बड़े विनम्र भाव सुनता है, भगवान उनके हृदय में बैठ जाते हैं, उनके हृदय को छोड़ते नहीं है ना। हृदय सर्वस्व विष्ठिते, भगवान उनके हृदय में बंध जाते हैं, है ना। तो भगवान प्रेम में बंध जाते हैं। खाली भागवत सुनने मात्र से, भक्ति करने मात्र से भगवान बंध जाते हैं। इसलिए इससे बढ़कर कोई श्रेय है नहीं भगवत प्रेम से बढ़कर। आगे कह रहे हैं ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूपों में भगवान मुख्य रूप है। मतलब जैसे भगवान को कहा गया है असमोर्ध्व, असमोर्ध्व एक शब्द है ना। असमोर्ध्व का अर्थ क्या होता है, जिनके समान या जिनके बढ़कर कोई नहीं है। तो उसी प्रकार से भगवान का प्रेम अर्थात भक्ति के भी समान दूसरी कोई चीज नहीं है, ना ही उससे बढ़कर कोई चीज है। ये बता रहे हैं श्रेय का अर्थ। बाल प्रबोधिनी एक और टीका है गिरधारी लाल जी की, वो उनकी टीका भी हम पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी की सर्वज्ञता को सूचित करने के द्वारा उनके प्रवचन सामर्थ्य को कहकर उनसे प्रश्न कर रहे हैं इस श्लोक में, कि वो कितने सर्वज्ञता, समझ रहे हैं सर्वज्ञता, उनको कितना ज्ञान है कि वो उन सब के श्लोकों का, उन सब ग्रंथों का सार भी बता सकते हैं, इतना होशियार है। उसको सूचित करने के लिए बोल रहे हैं कि हमें तो आप खाली सार बताइए। देखिए एक बात समझिए, ग्रंथ पढ़ना एक बात है, लेकिन ग्रंथ पढ़ के उसमें से सार निकालना बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं आपको। गोस्वामी भी काम क्या महानता थी, गोस्वामी थे ना 6 गोस्वामी, षड गोस्वामी। तो आप देखिए षड गोस्वामी अष्टकम है, उसमें जो दूसरा अष्टकम है उसमें कह रहे हैं नाना शास्त्र विचारणे का निपुणों सत्धर्म संस्थापकों। जितने भी वैदिक शास्त्र थे वो सब इकट्ठे कर लिए गोस्वामियों ने, ले आए वृंदावन में, और उन वैदिक ग्रंथों में से जो भक्ति रूपी जो रत्न थे वो निकाल लिए, है ना, और उससे फिर भक्ति के ग्रंथ बनाए। पढ़े सब वैदिक शास्त्र उन्होंने, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, हरि भक्ति विलास लिखा, बृहद भागवतम लिखा, लघु भागवतम लिखा, जो भी ग्रंथ इन्होंने लिखे वो कहाँ से पढ़े उन्होंने, वैदिक साहित्य से, वेद से, पुराण से पढ़े। और उनमें से क्या चीज निकाली उन्होंने कि सार क्या है, भक्ति सार है। और फिर उन्होंने भक्ति के ग्रंथ लिखे, किसके लिए, इजीली लोग समझ सके। वेद पुराण उपनिषद पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि आपका इतना जबरदस्त आपका सामर्थ्य है सूत गोस्वामी की, आप सब ग्रंथों का सार निकाल के हमें वही सार बताइए। आगे कह रहे हैं कि हे आयुष्मान, आयुष्मान कहकर क्या कह रहे हैं, आयु का संचार, मतलब उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि बड़े थे सुखदेव, शौनक ऋषि बड़े थे उम्र में, सूत गोस्वामी छोटे थे। तो आयुष्मान करके बोलना चाहते हैं कि हम आपसे लंबे समय तक सुनना चाहते हैं, जल्दी से आपको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए आप लंबी आयु ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, वैष्णवाचार्य ठाकुर ने क्या कहा था कि आप लंबे समय तक, आपने लंबी जीवन में शास्त्रों का अध्ययन किया है और उस पर विचार विमर्श किया, इसलिए आयुष्मान बोला। और इन्होंने क्यों आयुष्मान बोला कि हमें आपसे लंबे समय तक सुनना है, इसलिए आपको लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। देखिए कितने अद्भुत ग्रंथ हैं, कितने अद्भुत आचार्य की टीका है। आगे श्रेय का अर्थ बता रहे हैं, एकांत श्रेय अर्थात अविनाशी फल। अब इन्होंने श्रेय का क्या बताया है, ऐसा कार्य करना जिसका फल क्या हो, अविनाशी, जो विनाश ना हो, वो है श्रेय। आपके द्वारा विनिश्चित है, उसको हमसे ग्रंथ के अनुसार सरलता से समझ में आ जाए, ऐसे कहिए अंजसा। आज समझ, अविनाशी का फल क्या हो गया, जो हम ऐसी चीज प्राप्त करें जिसका कभी विनाश नहीं हो। अभी एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि धीरे धीरे जयंत साल की 1 करोड़ रुपए की कमाई करने लग जाए। कितनी कमाई करने लग जाए, 1 करोड़ रुपए की।
अब इसको खुशी होगी, खुशी होगी ना, लेकिन साथ साथ में इसको एक टेंशन भी होगा कि अगले साल मेरी इससे कमजोरी हो जाएगी, है ना? सही बात है। हर एक व्यक्ति जब कुछ ऊंचाई पे पहुंचता है तो उस चीज को रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए या उसे बढ़ाने के लिए उसमें टेंशन आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये जो मैंने कमाया है ये अविनाशी नहीं है। सही बात है। अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है। जो ये मैंने कमाया है वो अविनाशी कैसे हो गया? अविनाशी नहीं हुआ ना। अविनाशी का तो जो नाश नहीं होने वाला है, तो अविनाशी नहीं है, विनाशी है ना। मतलब अविनाश नहीं तो दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, विनाशी है मतलब। तो वही तो मैंने बोला, अविनाश नहीं है मतलब विनाश है है ना। तो ये टेंशन लोगों को खा जाता है। और हम देखते भी हैं, हम अपने इतने 30-40 सालों के हमने इतिहास में देखा कि कितने लोग बड़े बड़े घर, बड़े बड़े धन कमाते हैं, कुछ समय में वो लोग वापस डाउन हो जाते हैं। सही बात है लीलाधर जी, बात सही है ना। तो ये अविनाशी नहीं है फल। और आगे कह रहे हैं कि स्वर्ग जाना भी अविनाशी नहीं है। क्यों स्वर्ग जाना अविनाशी नहीं है? क्योंकि स्वर्ग जाने के बाद भी आप निश्चित वहां तक रुकोगे नहीं, रुकोगे। तेतम स्वर्गवा तेतम भक्तवा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, तो वो भी अविनाशी नहीं है। और मोक्ष भी अविनाशी नहीं है। क्यों? क्योंकि मोक्ष के बाद और कुछ पाने की इच्छा रह जाती है। तो ये भी लिखा हुआ है भगवत गीता में 28वें अध्याय में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। ब्रह्मभूत मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लिया। प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, न शोक करता न कामना करता है। समस्त सर्वेषु भूतेषु, सभी लोगों को संभाल सकता है। मत भक्ति लग, और इस स्थिति में मेरी भक्ति को प्राप्त करता है, तो वो भी फल अविनाशी नहीं है। तो अल्टीमेटली श्रेय का अर्थ क्या हो गया है? अविनाशी मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता। तो ऐसी चीज बताइए जो हम कभी भी हमारे से नाश नहीं हो। और ये भगवान गीता जी में कहते हैं, जब अर्जुन बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर योग पाद के पथ पे है और वो गिर जाए या उसका पतन हो जाए तो उसकी क्या गति होती है ना। कोई भक्ति कर रहा है, भगवान के मार्ग पे भक्ति में लगा हुआ है और वो कुछ समय तक करता है और उसके बाद वो क्या हो जाता है, कोई ना कोई कारण से वो नहीं कर पाता है। तो भगवान कहते हैं पार्थ नेवेह नामोत्र न विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कि जो कल्याणकारी मार्ग पे लगा है उसका विनाश कभी नहीं होगा, है? जो कल्याणकारी कार्य में उसकी दुर्गति कभी नहीं होगी। ठीक है। अब मान लीजिए कि जैन 1 करोड़ रुपये हर साल का कमा रहा है और ये 50 साल तक, अभी क्या उम्र है जैन? 28 साल। 50 साल तक हर साल कितना कमा रहा है? 1 करोड़। अब क्या उम्र होगी 50 साल के बाद? 78 साल हो गई। 79वें साल में इसकी डेथ हो जाती है। अब इसके पास कितने रुपए बचे? 0। समझ गए? तो अविनाशी फल है या विनाशी है? विनाशी है। समझ गए? जयंत मैं तुझे डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ एक बात बता रहे हैं कि विनाशी को क्या बोलता है, विनाशी को क्या बोलते हैं। समझ रहे बात को? तो हम लोग किसके पीछे पड़े हुए हैं? विनाशी के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए प्रभुपाद का मैं लेक्चर सुना, प्रभुपाद कहते हैं कि वी शुड नॉट बी सो मच ईगर टू मेंटेन आवर बॉडी। क्या बोलते हैं प्रभुपाद? कि हमें इतना उत्सुक नहीं होना चाहिए कि दिन भर हम शरीर के पालन में निकाल दें, क्योंकि ये तो भगवान चींटियों मुकुड़ों को भी दे रहे हैं, है ना। तो बोले हमें वो चीज प्राप्त करना है जो चीज 14 लोगों में भ्रमण करके भी नहीं मिलती है। समझ रहे हैं? तस्य वह हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम पर्यतम। उस चीज के लिए, उस हेतु के लिए प्रयास करो जो चीज तुम्हें ऊपर से नीचे तक नहीं मिलेगी। तो ऊपर से नीचे तक क्या चीज मिलेगी पहले ये समझ लीजिए। क्या चीज मिलेगी? सोना, खाना, पीना, इंद्रिय तृप्ति, ये चीजें मिलेगी ना ऊपर से नीचे। तो क्या चीज नहीं मिलेगी उसके लिए प्रयास करो। ये तो कहीं मिल जाएगी तुम्हें। न लभ्यते, उसी चीज के लिए प्रयास करो। बाकी चीजें तो तुम्हें जितनी चाहिए मिलेगी, है ना। अगर मान लीजिए कि अगर मैं भूखा हूं, मैं अपना सब काम धंधा छोड़ देता हूं, पद्ममुखी माता जी के पास दोपहर को आऊंगा, माता जी भूख लग रही है 2 रोटी, तो मना करेंगे कि माता जी? दे देंगे। अरे मुझे भूखी तो लग रही है, दे देंगे। ऐसे ही सोने को मिल जाएगा। व्यक्ति को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज तो चाहिए उसे। वो तो
कैसे ना कैसे भगवान सबकी व्यवस्था कर ही रहे हैं, है ना। तो फिर इस चीज के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, जो ये चीजों के अलावा जो हम प्राप्त कर सके उसके लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन अभी हमारी बुद्धि इन चीजों में लगती नहीं है, समझ रहे हैं ना। हमारी बुद्धि में इतना ज्यादा कचरा है कि ये चीजें सुन के भी हम समझ नहीं रहे हैं। हम वापिस 10 बजे कहाँ जाएंगे, टंग 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 निकल जाएंगे है ना। तो ये देखिए, ये पॉइंट है कहने का कि अविनाशी फल क्या है। व्यापारी कमा रहा है, वो सोच सकता है कि मैं जो कमा रहा हूँ कुछ समय के बाद या तो मैं छोड़ दूंगा, ये या चला जाएगा, तो क्यों ना मैं भगवान के नाम का धन कमाऊं, क्यों ना मैं भक्तों के संग का धन कमाऊं, क्यों ना मैं भक्ति का धन कमाऊं। क्यों, ये धन कैसा है, ये अविनाशी है ना? इसके लिए हमारा इंटेलिजेंस प्यूरिफाई होगी तो ये बातें हमारे दिमाग में टिकेगी, नहीं तो कान में सुनेंगे निकाल देंगे। इसलिए अच्छा है कि हम बार बार सुनते रहे कि धीरे धीरे हम लोग शुद्ध हो जाए। तो ये बात क्या कहते हैं, बाल प्रबोधनी में हमारे आचार्य बताते हैं। तो अविनाशी फल का मतलब समझ गए, श्रेयगार्थ अविनाशी फल, जो ऐसा प्राप्त करें जो हमसे कभी छूटे नहीं, हमेशा रहे। प्रभुपाद का तात्पर्य हम पढ़ते हैं। तो अब तो श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था शौनकादि ऋषियों का। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। अब ये बात सबसे पहले क्यों बोली प्रभुपाद ने, कि बिना आचार्य की कृपा के ऐसी ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, है ना। हमारे प्रयासों से काम नहीं हो सकता है, हमें कोई ना कोई आचार्य की शरण में जाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद सबसे पहले लिखते हैं कि गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति करेगी। पता है वो श्लोक कौन सा है? 13वें अध्याय का शायद 8वां श्लोक है, आचार्य उपासनम शौचम, आचार्य की उपासना। देखिए एक बात समझिए कि जब तक आचार्य मतलब गुरु, जैसे हमारे दीक्षा गुरु हैं, अब समझिए बात को कि जब तक हम गुरु के 2 काम नहीं करेंगे हमें गुरु की कृपा नहीं मिलेगी। पहला काम, जो उन्होंने हमें आज्ञा दी है उसको हम स्ट्रांगली फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। गुरु ने हमें सबको क्या आज्ञा दी है, पुरुषोत्तम प्रभु 4 नियम पालन करना, 16 वाला करना। ये सबसे बेसिक बात है, सबसे बेसिक बात भी और सबसे इंपॉर्टेंट बात भी है ना। ये तो होगी आचार्य की उपासना। मतलब आचार्य जब आते हैं हमारे यहाँ पे तो हम उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके चरण पाद प्रक्षालन करने चाहिए, लेकिन ये वपु सेवा, लेकिन वो जो बोलते हैं वो करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, उनसे सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यक्ति के लिए अपने गुरु के प्रति प्रेम कब जागेगा? जब वो उनसे रोज नियमित रूप से सुनेगा। क्यों सुनेगा? जब वो सुनेगा और 4 नियमों का पालन करेगा तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उससे वो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठेगा, और देहात्म बुद्धि से जब ऊपर उठेगा तो अपने गुरु को वो एप्रिशिएट कर सकता है। समझ रहे बात हो? अगर हम 4 नियम तोड़ेंगे, गुरु से नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? हम देहात्म बुद्धि में रहेंगे। हम अपने आप को क्या समझेंगे? मैं शरीर हूं। और गुरु को क्या समझेंगे? ये भी मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति है। तो ये क्या होगी? ये गुरु नरमति। हम गुरु को क्या समझेंगे? सामान्य व्यक्ति समझेंगे। तो गुरु से जो हमें कृपा मिलनी चाहिए नहीं मिलेगी, स्टॉप हो जाएगी। इसलिए भागवत में तो इससे भी खतरनाक बात बोली। भागवत में भगवान उद्धव जी को क्या बोलते हैं? आचार्य माम विजानीयात, कि आचार्य को मैं ही समझो, मुझे मेरा ही, मैं ही हूँ ऐसा समझो आचार्य को। मतलब आचार्य को भगवान जैसा ही समझो। यहाँ तक कि उस श्लोक में तो ये कि आचार्य को भगवान ही समझो। भगवान जैसा भी नहीं बोल रहे, क्या कह रहे हैं? आचार्य को ही भगवान समझो। आचार्य माम विजानीयात, ये बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये। आचार्य माम विजानीयात नाम मन्यत करिचित, कभी भी उनको इंसल्ट या डिसऑनर ना करो। नाम मर्त्य बुद्धेषु, न मर्त्य बुद्ध सूयता, ना ही उसे मर्त्य बुद्धि वाला समझो। मर्त्य बुद्धि वाला समझ रहे? एक सामान्य व्यक्ति समझ के उससे कभी द्वेष ना करो। क्यों? क्योंकि सर्व देवो मयो गुरु, क्योंकि गुरु के शरीर में सभी देवी देवता रहते। तो कभी कभी कुछ लोग ऑल्टर में, इस ऑल्टर में कुछ साथ में देवी देवता भी रखते हैं। तो इसका क्या सिद्धांत है कि अगर गुरुदेव है तो सभी देवी देवता विराजमान है। सर्व देवो मयो गुरु। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात करी है कि सबसे पहली लाइन प्रभुपाद कह रहे हैं कि आचार्य की उपासना कैसी होनी चाहिए।
देखिए हमने देखा ना किस प्रकार से शौनकादि ऋषि अपनी बातें प्रेजेंट कर रहे हैं सूत गोस्वामी से। पहले 3 श्लोकों में उनको ग्लोरीफाई किया, उनको गुणगान किया, फिर उनसे कितनी विनम्रता से प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर आपको योग्य लगता है तो हमें इजीली बताइए। बात भी सही बोली, डब्बू वाली बात नहीं करी, बात भी समझदारी वाली करी और विनम्रता भी है। तो ये बता रहे हैं किस प्रकार आचार्य की उपासना होनी चाहिए। आगे कह रहे हैं क्यों ऐसा करना चाहिए, तो उसका कारण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जन साधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आचार्य को क्या, गुरु का या गोस्वामी का क्या काम है कि कैसे इनका कल्याण। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की ग्लोरिफिकेशन में गए थे तो सुना हमने कि गोपाल कृष्ण महाराज ने कितने सालों तक तो ना तो रात को ढंग से सोए ना सुबह, बोले रात दिन शतकों तक उन्होंने प्रयास किया कि कैसे लोगों को तो कृष्ण भाव में पहुंच रहे, है ना। क्यों लगे हुए ये कैसे इन लोगों का कल्याण, है ना। आप समझिए कितने बड़े बड़े कार्य करे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने, सोच नहीं सकते। 17 मंदिर दिल्ली में बन रहा है, बताइए। दिल्ली के अलावा और भी शहरों में उनके मार्गदर्शन में कितने मंदिर चल रहे हैं, है ना। रात को कहीं रहते हैं, रात को सोते हैं यहाँ, सुबह मंगल आरती यहाँ पे, शाम को गौर आरती यहाँ पे, ऐसे भाग के प्रचार करते थे। तो ये आचार्य ये बता रहे हैं। हरिदास ठाकुर का देख लीजिए, हरिदास ठाकुर की तो उदाहरण हम सब जानते ही हैं। हरिनाम का प्रचार नहीं छोड़ा, है ना। उनके आचार्य मुसलमान थे और आचार्य ने काजी ने बोला तुम इतना सौभाग्य है तुम्हें, तुम मुसलमान घर में जन्म लियो, तुम कितने लकी हो। काजी क्या बोलता है, तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुमने मुसलमान घर में जन्म लिया है, तो तुम ये हिंदुओं का नाम क्यों ले रहे हो, हरे कृष्णा हरे नाम क्यों बोल रहे हो। तो हरिदास ठाकुर को लगा तो बिल्कुल पागल आदमी से क्या जवाब दूं। तो हरिदास ठाकुर ने क्या बोला कि कुछ लोग हिंदुओं से मुसलमान बन जाते हैं तो कुछ लोग मुसलमानों से भी हिंदू बन जाते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। बोले हिंदू भी तो मुसलमान बनते हैं, तो कुछ मुसलमान भी हिंदू बन गया, तो आप ऐसा समझो मैं हिंदू बन गया, दिक्कत क्या है। तो उसको काजी को इतना गुस्सा है इस प्रश्न पे, इस जवाब पे, तो काजी ने अपने आदमी को बोला कि इसे इतने कोड़े मारो, इतने कोड़े मारो, कहने के लिए मर जाएगी, वापिस इसको जिंदा मेरे पास मत लाना। तो 22 बाजारों में कोड़े मारे हरिदास ठाकुर को, लेकिन उन्होंने हरिनाम नहीं छोड़ा, है ना। फिर बाद में मरे नहीं हरिदास ठाकुर। तो उनके आदमी ने कहा भाई साहब आप भी बता दो आप कैसे मरोगे, नहीं तो आप नहीं मरोगे तो ये हमें मार देगा। तो फिर वो थोड़ी देर के लिए योग सिद्ध व्यक्ति ने थोड़ी देर के लिए वो डेड साबित हो गए, उनको बता देते काजी को ये वो मर गया, मरते नहीं है लेकिन। तो आप समझिए प्रभुपाद उदाहरण देते जीसस क्राइस्ट का, है ना। उनको टांग दिया सूली पे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इनको नहीं कुछ बोलिए क्योंकि इनको नहीं पता है क्या कर रहे हैं, हाँ इनको नहीं मालूम। प्रभुपाद उदाहरण देते कि हमारे एयरपोर्ट पे कितने भक्तों को मारा जाता है ना, पुलिस मारती है, हमें सोसाइटी से बाहर निकाला जाता है, लेकिन फिर भी टीचिंग वर्क शुड नॉट स्टॉप, प्रचार कार्य बंद नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है चैतन्य महाप्रभु ने, कीर्तनिया सदा हरि, हरि का प्रचार नहीं रुकना चाहिए। चाहे आपको मान मिले, अपमान मिले, कुछ भी मिले, है ना, मानी ना मान देना, आप अपने के लिए कोई मान की कामना मत करिए, लेकिन प्रचार कार्य नहीं रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आचार्य कृपा है कि कैसे लोगों का कल्याण लोग जानते ही नहीं है ना। क्यों आचार्य ऐसा करते हैं? क्योंकि लोगों ने अपने कल्याण के बारे में सोचना बंद कर दिया, इसलिए किन्होंने चालू कर दिया? आचार्यों ने। सही बात है, हमने अपने कल्याण के बारे में सोचना बंद कर दिया ना। अभी एक मंदिर की बात है, एक भक्त ब्रह्मचारी बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्रह्मचारी। कुछ ही दिनों की पहले की बात है। तो उसके परिवार वालों को बिल्कुल सहन नहीं हुआ कि मेरा बच्चा ब्रह्मचारी कैसे बन गया, तो कल्याण सोचना बंद कर दिया ना। अरे वो ब्रह्मचारी बना है तो तुम्हारे साथ साथ, खुद के साथ साथ पूरे परिवार का कल्याण करेगा। तो उन्होंने क्या किया, टेम्पो लेके गए वहां आश्रम में, जबरदस्ती वो अपने बेटे को उठा के लेके आ गए और फिर उन्होंने घर में बेटे को कमरे में बांध दिया और 2-3 बॉडीगार्ड रख दी, कोई और वापस नहीं आके ले जाएंगे। देख रहे हैं आप? तो लोगों ने कल्याण तो सोचना बंद ही कर दिया, ऊपर से गलत और सोच रहे हैं। अरे वो इतना अच्छा लड़का है, ब्रह्मचारी बन रहा है, जीवन दे रहा है समर्पित, और माँ बाप क्या करते हैं, उसको वापस खींच लेते हैं, है ना। तो लोगों ने कल्याण के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है।
इसलिए आचार्य लोग हमेशा लोगों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, और यही विधि है महाजनों ये न गता सपंता, ये महाजनों का प्रोसेस है। ये हमें तो खाली से फॉलो करना है, ये कोई प्रभुपाद ने प्रोसेस नहीं बनाया है। आप ऋषभ देव की देख लीजिए, ऋषभ भगवान, ऋषभ का चरित्र पढ़िए 5वें स्कंद में। ऋषभ भगवान पे लोग थूकते थे, लात मारते थे, तो भी वो वहीं पे भगवान का चिंतन करते थे और वहीं पे रहते थे, वहीं पे मल मूत्र क्या करते थे, लोगों की मार खाते थे, लेकिन भगवान का चिंतन बंद नहीं किया, है ना। पॉइंट ये है कि व्यक्ति को प्रचार कार्य कोई भी स्थिति में बंद नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही मार खा ले, चाहे उसका कितना ही अपमान हो जाए। और ये चीजें हमने उदाहरण में देख ही रहे, हम इतने सालों से कुछ ना कुछ हमारे भक्तों के साथ होता है, लेकिन फिर भी वो प्रचार करते रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। अब ये बात क्यों बोली है कीर्ति? आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। क्यों? आध्यात्मिक कल्याण क्या है? श्रेय, और भौतिक कल्याण क्या है? प्रेय। आगे नहीं बात कि जो व्यक्ति श्रेय के लिए ट्राई करेगा उसे प्रेय अपने आप मिल जाएगा, है ना। देखिए, व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष भक्ति में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष करेंगे तो भक्ति नहीं आएगी। समझ रहे हैं बात को? आप धर्म का पालन करो, अर्थ उपार्जन करो, काम करो, मोक्ष करो, भक्ति है उसमें? नहीं है। लेकिन भक्ति करोगे तो उसमें सब कुछ है। कहां लिखा है? गीता जी के 8वें अध्याय में आखिरी श्लोक पढ़ लीजिए। गीता जी का 8वें अध्याय का आखिरी श्लोक, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्यधि तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपेति चाहते हैं। लंदन को बुला लो ना, ले जाना। आप समझ रहे हैं? अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसको वेद पढ़ने का, यज्ञ करने का, तपस्या करने का, है ना, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु दानेषु दान करने का, पुण्य करने के सब फल मिल जाते हैं। ये फल प्राप्त होने से क्या मिलता है? हमें भौतिक सुख सुविधा मिलती है ना। तो जो व्यक्ति भक्ति करेगा उसको ऑटोमेटिकली उसको क्या क्या चीजों की आवश्यकता है वो अपने आप ही पूर्ति हो जाएगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है, लेकिन भौतिक कल्याण होने पे आध्यात्मिक कल्याण नहीं होता है। श्रेय और प्रेय बता दिया। अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग या कलह प्रिय लौह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें। समझ गए बात को? दो चीजें बोली थी ना उन्होंने, एक बार बताएं और सरलता से बताएं। क्यों किया ऐसा? आने कलयुग शुरू हो गया, लोग कैसे होंगे? लोग कैसे होंगे? कलयुग के लोग कैसे होंगे? उसका श्लोक अगले श्लोक में वर्णन है कि इस प्रकार के लोग होंगे कि अरे आप पूरा निचोड़ बता के निचोड़ भी नहीं सुनेंगे। हम गीता, अरे हमारे पास गीता भागवत पढ़ने का टाइम नहीं, तो और शास्त्र पढ़ने की तो बात ही दूर की बात है। समझ रहे हैं? लोगों की स्थिति ऐसी हो जाएगी। बोले ऐसे लोगों के लिए आप बहुत चीजें मत बताओ, खाली थोड़ी बहुत बता दो। ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। पूरा सार क्या है? हरे कृष्ण मंत्र। ब्रह्मा जी बोल रहे नारद जी को, क्या बोल रहा है? क्या श्लोक है वो? हाँ, इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी बोले कि पूरे वेदों का मैंने अध्ययन कर लिया, लेकिन इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो सीधी चीज बताई नहीं बताई कलयुग के लोगों को कि खाली हरे कृष्णा महामंत्र कर लो, भगवान को प्राप्त कर लो। इजी भी है और बिल्कुल सबसे ऊंची चीज, सबसे ऊंचे गोल पे ले जाएगी और इजी भी है। और इस ऊंचे गोल पे ले, अच्छा हरे कृष्ण महामंत्र की खास बात क्या है? कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और, दूसरी बात, अभी हमें क्या प्राप्त करने के लिए करना है? हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का, ठीक है। और भगवान का प्रेम प्राप्त करने का मतलब समझ क्या करेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप समझ रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र हम अभी कर रहे हैं। जब भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे, चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? हरे कृष्ण महामंत्र करते थे, रोते थे। तो अभी हम हंसते हुए कर रहे हैं, बाद में रोते हुए करेंगे। कीर्तनीय सदा हरि। आप समझ, ये एकमात्र ऐसी चीज है जो साधन भी है और साध्य भी है। अब जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति
प्राणायाम कर रहा है अपने सांस को सही करने के लिए, श्वास को सही रखने के लिए, लेकिन क्या जीवन भर प्राणायाम करता रहेगा? वो साधन है, साध्य तो नहीं है ना। साधन है। कोई व्यक्ति स्विमिंग पूल जा रहा है स्विमिंग करने के लिए, कसरत करने, भाई 1 घंटा स्विमिंग करूंगा तो मेरा शरीर सही रहेगा, तो क्या उसका जीवन का उद्देश्य स्विमिंग करना है? तो साधन और साध्य में डिफरेंस है नहीं है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? ये साधन भी है, साध्य भी है। तो इससे बढ़कर और क्या चीज मिल सकती है बताइए कलयुग के लोगों को? इतनी सिंपल चीज, भाई आप खाली हरे कृष्ण महामंत्र कर लो, गीता भागवत पढ़ लो, पूरा निचोड़ आ गया इसमें, और कुछ जाओगे तो भटक जाओगे। वेद व्यास जी को इस पे तो डाटा नारद ने ये सब क्या लिख दिया भाई तुमने? ये सब लिखने की जरूरत क्या थी? तुमने लोगों को इधर उधर भटका दिया। डांटते फर्स्ट कैंटो में भागवत में। क्योंकि इस युग के मनुष्य सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। पतित हो गए मतलब सभी प्रकार से, मतलब हर चीज में गिर गए हैं, है ना। सबसे पहले उम्र में गिर गए हैं, उम्र कम हो गई है, प्राणायाम भूषण सब कला उसमें निकल जाना, मंदा। दूसरे क्या है? बिल्कुल लेजी है, बिल्कुल आलसी। अरे आध्यात्मिक काम तो दूर की बात है, अपने भौतिक काम भी टाइम पे नहीं करेंगे, ना टाइम पे उठेंगे, ना खाएंगे, ना सोएंगे। आलसी हुए नहीं हुए? उम्र कम हो रही है नहीं हो रही है? नहीं, अभी हमारे जान पहचान वाले बड़े धनी व्यक्ति हैं सूरत में, उनकी बेटे की उम्र 45 साल है और वेंटिलेटर पे। बताइए, रुंटा जी है, रुंटा जी, डाइंग हाउस है, अनाप शनाप पैसा है। बेटा इतना पीता था तो पहली वाइफ छोड़ के भाग गई, उसने कोई गुजराती के साथ शादी कर ली, है ना। वो वाइफ का पियर क्या था पता है? ये जो अंडरवेयर बने उनके लक्स कोसी कंपनी, उनकी बेटी थी। इतने बड़ा घर की बेटी मिली, वो लड़का नशे में दूध रहता था, वो छोड़ के किसी और गुजराती के साथ शादी कर ली उसने। एक काम तो ये गड़बड़ हो गया, और दूसरा वो खान पान का कोई वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो वेंटिलेटर पे, आज 7 दिन से वेंटिलेटर पे। तो ऐसी उम्र लोग अपनी हरकत से उम्र कम कर रहे हैं, मंदा, लेजी हैं, कोई काम टाइम पे नहीं करते हैं, सुमंद मत है, मिसगाइडेड है। यहाँ चले जाएंगे वो श्री आर्ट ऑफ गोइंग टू हेल, नरक में जाने की कला है। नहीं, आर्ट ऑफ गोइंग टू हेल है। तो ऐसे कोई कहाँ चले गए, कोई लाल बत्ती का वो करता है, तो एक तो पहले ही आलसी है, ऊपर से इनके और भटक गए। मंदा सुमंद मतलब मंद भाग्यहीनता है। भाग्यहीनता मतलब समझ रहे हैं? एक तो भाग्यहीनता होती है जो हमें प्रारब्ध से मिलती है, और एक भाग्यहीनता का अर्थ है कि हम इतने ज्यादा कच्चे होते हैं कि ऐसी उल्टी सीधी करतूतें कर लेते हैं जिससे कि हमारा इस जीवन का भी भाग्य खराब बिगड़ जाता है। अभी मैं छोटी सी 3-4 दिन तो नहीं हुए, 10-15 दिन हो गए, बहुत एक भक्तों के जीवन में एक बताता हूँ, एक भाग्यहीनता का एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे गुजरात की एक सेंटर की जगह बता रहा हूँ। एक भक्त था जिसकी बहन शादी योग्य थी, 19-20 साल की बहन थी, शादी करनी थी, कोई भक्त से करनी थी। तो उस सेंटर में एक और भक्त कोई दूसरे शहर से आया जो 30-35 साल का था, और भक्ति में लग गया, तो अच्छी तरह भक्ति कर रहा था। तो ये जो भक्त था, भक्त था, उसने देखा ये भक्त मेरी बहन के लिए सही है, तो इसमें बात करी। तो अब वो 19-20 साल की थी, 30-35 साल कोई बात नहीं, चलो 10 साल का फर्क, ठीक है भाई, अच्छा लड़का मिल गया, भक्त मिल गया, उसने शादी कर दी। अब चक्कर क्या हुआ, जिससे शादी करी, जो नया नया भक्ति में आया, उसका पहले गांव में कहीं और लड़की से अफेयर चलता था। अब ये आजकल एक सामान्य बात हो गई है कि पहले शादी के पहले, अब देख रहा हूँ, अब लोग इतने ज्यादा लूज हो गए हैं आजकल, तो उसका अफेयर कहीं और कहीं चलता था, ठीक है। अब उस लड़की को पता चला जिससे अफेयर चलता था कि इसने शादी कर ली। बोले तूने मेरे बिना शादी करी तो करी कैसे? अब वो थी जरा कैसे बोलते ना, वो नागिन होती है ना, वो भूलती बाती। उसने बदला लेने के लिए उस लड़के को मरवा दिया जान से। मतलब शादी हुई, शादी के 4 दिन बाद वो मर गया। कौन? लड़का 30-35 साल का। और किसने मरवाया? वो पुरानी प्रेमिका ने मरवा दिया। अब ये तो हो गई विधवा, जो नई शादी हुई, जिस भक्त की बहन की शादी हो गई विधवा। अब देखिए आगे देखिए, अब ये भक्त जो सेंटर में सेवा करता था, इसने भी घर छोड़ दिया कि मेरी बहन विधवा हो गई है। ये अपनी बहन को लेके अपने गांव चला गया वापस, पुराना वाला भक्त। जब वो गांव में गया तो उसकी मम्मी ने किसी और के साथ अफेयर करके वो भाग गई।
हाँ सुना, मतलब वो भक्ति माँ 45, 50, 55 साल की जो भी होगी, मान लो गाँव में जल्दी शादी तो 45, 50 साल की जो भी उम्र होगी, उनका अफेयर कोई और व्यक्ति के साथ वो भाग गई। अब उस घर में कौन रहे? एक तो भक्त रहा, उसका एक भाई रहा, उसकी बहन जिसकी जो विधवा हुई वो रही, और उसकी दादी रही। बताइए, अभी है भाग्यहीनता का उदाहरण देखा है ये। मतलब हम ऐसे आध्यात्मिक तरीके से इतने ज्यादा कमजोर हो गए कि हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संयम में नहीं कर पाते और ऐसी कुछ हरकतें कर लेते जिससे हम ये जीवन ही खराब कर देते। और ऐसा ही मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे होलसेल में उदाहरण हैं, एक दो उदाहरण नहीं, कितने हैं? होलसेल में उदाहरण है। तो ये कलयुग के लोगों की देखते हुए आप हमें ऐसा निचोड़ बताइए जो एक बात में सरलता से हम लोग ग्रहण कर सके, ये बता रहे हैं सोना जी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कृपा सिंधु